ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बैंकरप्सी के पीछे चौथा प्रमुख कारण अमेरिका में चाय के व्यापार को नुकसान पहुंचना था। 1768 से 1772 के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय व्यापार में भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह नुकसान मुख्य रूप से अमेरिका में डच चाय की तस्करी, अमेरिकी उपनिवेशों में बढ़ते विरोध और कंपनी की आर्थिक नीतियों की विफलता के कारण हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय के व्यापार में यह नुकसान कैसे और क्यों हुआ, आइए इसे समझते हैं। इसके कई कारण थे, जिसमें सबसे पहला कारण था डच व्यापारियों द्वारा सस्ती तस्करी वाली चाय यानी डच टी स्मगलिंग। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बड़े बड़े बागानों से चाय उगाया करती थी। इसके अलावा ये भारत और चीन से चाय खरीदकर उन्हें उच्च कीमतों पर यूरोप और अमेरिकी उपनिवेशों में बेचा करती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य व्यापार चीन और भारत से चाय का निर्यात था, लेकिन डच व्यापारी अमेरिका में अवैध रूप से सस्ती चाय तस्करी करके लाने लगे और वहां बेचने लगे। अमेरिका में 85% चाय इस समय डच स्मगल करके लाते थे। डच चाय ब्रिटिश चाय से सस्ती हुआ करती थी, इसलिए अमेरिकी उपभोक्ताओं ने ब्रिटिश चाय की बजाय तस्करी की गई डच चाय खरीदना शुरू कर दिया, जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अमेरिका में चाय की बिक्री में भारी गिरावट आई। इसका दूसरा कारण था अमेरिका में टैक्स के कारण उपनिवेशियों का विरोध। ब्रिटिश सरकार ने 1767 में टाउनसेंड एक्ट के तहत अमेरिका में चाय पर कर लगा दिया। अमेरिकी उपनिवेशों में इस कर का भारी विरोध हुआ और लोगों ने ब्रिटिश चाय का बहिष्कार यानी बायकॉट करना शुरू कर दिया। इस विरोध का चरम 1773 में बोस्टन टी पार्टी में देखने को मिला, जब अमेरिकी क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश जहाजों में लदी चाय को समुद्र में फेंक दिया था। इन दोनों कारणों की वजह से अमेरिका में कंपनी की चाय की मांग घटने लगी। कंपनी और घाटे में डूबती चली गई। 1770 तक अमेरिका में ब्रिटिश चाय का बाजार और ब्रिटिश चाय की मांग लगभग खत्म हो चुकी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित गोदामों में चाय के ढेर लग गए, क्योंकि चाय बिक नहीं रही थी और भारी मात्रा में चाय ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदामों में सड़ने लगी। सस्ती डच चाय की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय को अमेरिका में अब लोग पूछ तक नहीं रहे थे। चाय की पत्तियां उनके गोदामों में ही पड़ी पड़ी सड़ रही थी, जिससे कंपनी को अतिरिक्त वित्तीय हानि हुई। तो इस तरह अमेरिका में चाय के व्यापार में गिरावट से कंपनी को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बैंकरप्सी के पीछे कुछ अन्य और भी कारण शामिल थे, जैसे प्रशासनिक खर्चों में वृद्धि होना। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व वसूली का अधिकार मिलने के बाद कंपनी ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक सुधारों में धन खर्च किया। हालांकि इन सुधारों से अपेक्षित राजस्व प्राप्त नहीं हुआ और कंपनी को अधिक घाटा उठाना पड़ा। इसके अलावा एक और कारण है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कमजोर होना। ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले भारत में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। इस एकाधिकार से केवल ब्रिटेन के व्यापारी भारत में सीमित थे, लेकिन धीरे धीरे अन्य यूरोपीय देशों की यूरोपीय कंपनियों की भागीदारी बढ़ने लगी। इससे कंपनी की व्यापारिक पकड़ कमजोर हो गई और मुनाफा लगातार गिरता चला गया। अब बात करते हैं कि इन सब का कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा। इन सब चीज़ों का कंपनी पर गहरा असर पड़ा। कंपनी आर्थिक संकट और दिवालियापन की स्थिति में आ गई। चाय व्यापार में नुकसान से कंपनी की वित्तीय स्थिति और कमजोर हो गई। पहले से ही बंगाल अकाल, मैसूर युद्ध और भ्रष्टाचार के कारण कंपनी घाटे में थी और चाय व्यापार में नुकसान से स्थिति और खराब हो गई। 1772 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ गई और इसे ब्रिटिश सरकार से 1 मिलियन पाउंड का कर्ज मांगना पड़ा, क्योंकि अमेरिका में चाय की बिक्री में कमी के कारण कंपनी 1768 से अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में असमर्थ थी।
ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि हम इनसे पैसा बाद में भी वसूल सकते हैं, लेकिन अभी इस कंपनी को डूबने से हमें बचाना होगा, क्योंकि ये कंपनी ब्रिटेन और ब्रिटिश सरकार के लिए काफ़ी फायदेमंद थी। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को डूबने से बचाने के बारे में तो सोचा ही, साथ ही इस कंपनी को नियमित और इसके कार्यों पर नियंत्रण करना कितना आवश्यक है यह भी महसूस किया, ताकि भविष्य में फिर कभी ऐसी परिस्थिति न आए और कंपनी ब्रिटेन और ब्रिटिश सरकार को पहले की तरह फायदा पहुंचाती रहे। कंपनी की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण ब्रिटिश सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। इससे ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर हस्तक्षेप बढ़ा। ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने का यह एक सुनहरा मौका था।